हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डेली शॉर्ट्स विद विकास। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ की जो आई हुई हैं पंजाब के अंदर। और ये सारी की सारी वैकेंसीज़ कॉलेज कैडर की हैं और ये आपको मिल जाएंगी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब की जो साइट, आप वहाँ से इन वैकेंसीज़ के जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं इनमें जो वैकेंसीज़ हैं इसके अंदर आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी रहेंगी, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपकी अगर आप अप्लाई करते हो तो, और जो फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर्म को, एप्लीकेशन फ़ॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो देखते हैं। और इसमें कुछ जो चीज़ें होंगी, जो कुछ डिटेल्स दी हुई हैं उनको इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पहले देखते हैं कि जो वैकेंसीज़ हैं आपकी किस किस डिपार्टमेंट्स में हैं। तो टोटल इन्होंने 33 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज़ शो की हुई हैं। तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी बताई हुई है इन्होंने कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी है। तो यहाँ पे जैसे ये देखते हैं तो आपको ऐसे एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर ये वैकेंसीज़ मेंशन की हुई हैं कि आपके जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एग्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये यहाँ पे डिपार्टमेंट मेंशन किया हुआ और यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ पोस्ट्स हैं आपकी। तो इस कॉलम में आपकी ये नंबर ऑफ़ पोस्ट्स मेंशन की हुई है। और जो ये कॉलम है ये स्पेसिफिकली आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, क्योंकि ये तो सम अप करके दी हुई है। फिर बाद में जब भी आप किसी वैकेंसी के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आपको इनकी जो साइट है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब, उस साइट पे जाना पड़ेगा और कोरस्पोंडिंग जो एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे वही आपको वहाँ जाके डाउनलोड करना है। फिर ही आप उस वैकेंसी के रिगार्डिंग सारी की सारी डिटेल्स जान पाओगे। तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है पंजाब का। तो वहाँ से जाके आप रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ के जो एडवर्टाइजमेंट नोटिस हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल वैकेंसीज़ कुछ 1000 के अप्रोक्स हैं, 1000 से कुछ ज़्यादा ही है। तो जैसे यहाँ पे जो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं उनके लिए आपके पास 71 वैकेंसीज़ हैं, कॉमर्स है जो 70 वैकेंसीज़ है, कंप्यूटर साइंस है जो 56 है, ऐसे करके ये टोटल 33 मेंशन किए हुए हैं इन्होंने। और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो इंग्लिश में है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, वो 154 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। और पंजाबी में भी काफ़ी अच्छी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाबी तो 142 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आपके कुछ वैकेंसीज़ हैं, 33 डिपार्टमेंट्स हैं इसमें। लाइब्रेरियन भी है लास्ट में, 67 वैकेंसीज़ हैं इसमें। और बाकी सारे के सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आपके इसमें। तो अभी इनकी जो लास्ट डेट है वो आप याद रखना कि जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो आपकी 8 नवंबर है। 8 नवंबर आपकी लास्ट डेट है टू अप्लाई। तो आपको अगर एलिजिबल हो आप तो आप पहले 8 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो अभी हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। जैसे कि इसमें देखते हैं हम कि जो हमारे पास एक वैकेंसी नंबर 4, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 है, ये केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो वैकेंसीज़ हैं इसको देखते हैं। तो 71 पोस्ट हैं केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की। ये हमने ऊपर जो कॉलम बने हुए थे वहाँ पे भी देखा था हमने कि जो केमिस्ट्री में है 4th नंबर पे जो शो किया हुआ है दैट इज़ 71 वैकेंसीज़ हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 में था ये, तो मैंने ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 डाउनलोड किया वहाँ से। तो सभी का जो क्राइटेरिया है वो लगभग सेम है। जो आप जहाँ पे भी अप्लाई करोगे, किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, लगभग क्राइटेरिया सभी का सेम है। तो इसमें देखते हैं। और इसमें जो वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसे होता है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है पोस्ट्स का। तो जनरल ये भी इन्होंने 17 बनाए हुए हैं। जनरल में आपके पास 19 पोस्ट्स हैं और जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 5, ऐसे कर करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है सीट्स का। तो टोटल ये आपके पास 71 हो जाती हैं। और आपको अप्लाई कहाँ पे करना है, अप्लाई करने के लिए इन्होंने ये साइट मेंशन की हुई है कि आपको www.educationrecruitmentboard.com पे जाके आपको अप्लाई करना है। ये फिर से यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो क्लोजिंग डेट है दैट इज़ 8 नवंबर। 8 नवंबर आपकी क्लोजिंग डेट है, 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो अभी एसेंशियल को एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम कि आप अप्लाई ही कब कर सकते हो। अगर आपके पास ये चीज़ें, अगर आप ये फुलफ़िल करते हो ये क्राइटेरिया, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वैसे फॉर्म अप्लाई किया है तो आप वहाँ एलिजिबल नहीं माने जाओगे, तो आपका एग्ज़ाम भी नहीं होगा फिर। तो इसमें फर्स्ट है जो आपका मास्टर डिग्री है, उसमें आपके जो मास्टर डिग्री में आपके पास 55% का स्कोर होना चाहिए। मिनिमम 55% का स्कोर है, तो 55% का स्कोर होना चाहिए आपके पास मास्टर डिग्री में। और फिर अगर आपकी ग्रेडिंग होती है तो ये जो ग्रेडिंग में अगर आपके पास है तो ग्रेड बी इन 7 पॉइंट स्केल, जो 7 पॉइंट स्केल होता है उसमें ग्रेड बी में आपका मार्क्स होने चाहिए।
तो ऐसे ही अगर आपका जो ग्रेडिंग का सिस्टम है अगर आपके मास्टर्स में, तो आप ग्रेड के हिसाब से देख लेना इसको। अगर आपके पास परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि आपके परसेंट में मार्क्स आते हैं, तो आप 55% आपके पास मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। ये है आपके पास फर्स्ट। सेकंड जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आपकी जो मैट्रिकुलेशन है उसमें आपके पास पंजाबी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना था या फिर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना था। तो ये बहुत ज़रूरी क्राइटेरिया है। तो अगर आपके पास 10th में पंजाबी थी, आपने पढ़ी है, और आपकी जो डीएमसी जो 10th की जो डीएमसी आई हुई है आपकी डिटेल्ड मार्कशीट, तो उसमें आपकी जो पंजाबी है उसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आपने कंपलसरी तौर पे पढ़ा हो या फिर आपने उसको इलेक्टिव के तौर पे पढ़ा हो, तो या फिर आपने कोई अदर एग्जामिनेशन जो पंजाबी लैंग्वेज में पास किया हुआ है तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये एक एसेंशियल क्राइटेरिया है। तो ये सभी के सभी जो ए क्राइटेरिया है प्लस बी क्राइटेरिया, और अभी सी क्राइटेरिया देखते हैं। तो सी क्राइटेरिया में बोलता है ये कि जो आपके पास नेट, वो तो मैंडेटरी है अगर आप कॉलेज कैडर में कहीं पे भी अप्लाई करते हो। एक तो नेट और एक आपका होता है जो सिलेक्ट होता है, जो स्टेट कंडक्ट करवाती है, कुछ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन टेस्ट है वो। तो आपके पास नेट हो या फिर स्लेट हो, और तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके पास तीन कंडीशंस जो हैं एसेंशियल हैं कि आपके पास 55% मार्क्स हो मास्टर डिग्री में, आपके पास पंजाबी एक मैट्रिकुलेशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो कंपलसरी हो या फिर वो आपने इलेक्टिव के तौर पे पढ़ा हो। थर्ड, आपके पास नेट होना चाहिए या फिर सिलेक्ट होना चाहिए। ये आपके पास तीनों की तीनों एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं। तो आपके पास पीएचडी है तो उसके पीएचडी के कुछ रूल्स हैं कि आपके पास अगर 2009 से पहले अगर आपके पास पीएचडी है तो आपका जो रिलैक्सेशन दी जाएगी आपको नेट में, स्लेट में और सेट में, कि अगर आपकी पीएचडी है वो 2009 से पहले आपने अपनी थीसिस वगैरह और आपकी पीएचडी कंप्लीट हो गई थी, आपके पास 2009 से पहले की डिग्री है पीएचडी की, तो आपके लिए नेट और स्लेट ये मैंडेटरी नहीं रहेंगे। आप विदाउट नेट और स्लेट के भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास इसमें कुछ पीएचडी का क्राइटेरिया दिया हुआ है। फिर जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो देख लेते हैं कि सिलेक्शन कैसी होगी। तो इसमें जो लोग अप्लाई करेंगे उनका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, और रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे ही सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। उन्होंने ऐसे बोला हुआ है कि जो भी आपका जो रिक्रूटमेंट है दैट विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स अचीव्ड इन द रिटन टेस्ट। आपके रिटन टेस्ट में जो स्कोर होगा उसी के बेसिस पे होगी। और आपका जो है फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई वगैरह करने के लिए बुलाया जाएगा आपको, और डिपार्टमेंट आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू करेगा। और एक और इसमें जो मोड ऑफ सिलेक्शन में जो टीचर्स हैं ऑलरेडी जो पार्ट टाइम या फिर गेस्ट फैकल्टी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जो टीच कर रहे हैं, तो उनको 1 मार्क की एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी पर ईयर के हिसाब से, जैसे उनका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। अगर उनको पढ़ाते हुए 1 साल हो गया है तो उसके लिए आपको 1 ईयर के लिए आपको 1 मार्क्स आपको, अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो तब ये मार्क्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, मैक्सिमम भी शो किया हुआ है इन्होंने, मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 मार्क्स। तो आपके पास मैक्सिमम आपको ये 5 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे अगर आपका रिटर्न क्वालिफाई होता है तो, और आप कहीं पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या फिर एज ए गेस्ट फैकल्टी या फिर एज ए पार्ट टाइम टीचर आप कहीं कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे। तो नेक्स्ट है आपके पास जो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी प्योरली किसके बेसिस पे बनेगी, जो स्कोर आपने अचीव किया है रिटन टेस्ट में उसी को यूज़ किया जाएगा मेरिट लिस्ट बनाने में। और बस जो टीचर जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टीच कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी, उनको हर साल के लिए उन टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 1 मार्क उनको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अगर वो रिटन क्वालिफाई करते हैं तो उनका जो स्कोर है वो बढ़ के आएगा थोड़ा सा, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होगा। तो जो आपकी पे स्केल वगैरह उन्होंने बोला है कि जो 3 ईयर का पीरियड होगा स्टार्टिंग में, दैट इज़ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। तो पीरियड ऑफ प्रोबेशन के दौरान उनको जो बेसिक सैलरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की वो प्रोवाइड की जाएगी उनको, दैट इज़ 56,100 पर मंथ। और आपकी जो एज लिमिट है उसमें आपका एज लिमिट दी हुई इन्होंने, दैट इज़ यू शुड बी बिटवीन 18 एंड 37। तो आपकी मिनिमम आप 18 साल के हो और मैक्सिमम आप 37 ईयर्स के हो। और ये डेट आपकी जो है वो 1 जनवरी 2022 को आपकी एज ऐसी होनी चाहिए। तो आप देख लेना इसको भी। और कुछ एज में रिलैक्सेशन भी है जो कैंडिडेट आपके शेड्यूल्ड कास्ट से, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और जो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो मैक्सिमम जो आपकी ईयर है वो 45 कर दी गई है, उनको और ज़्यादा रिलैक्सेशन है। ऐसे करके इसमें बहुत सारी कैटेगरीज मेंशन की हुई है, तो आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ सकते हो ये।
नेक्स्ट फ़ीस की बात और कर लेते हैं। तो फ़ीस जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली उनके लिए 750 होगी। एक्स सर्विसमैन जो हैं पंजाब स्टेट के उनके लिए 500 होगी, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए भी 500 होगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो अदर जनरल कैटेगरी है, अदर ऑल कैटेगरीज़, तो उसके लिए 1500 है। तो ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है इसमें, तो आप देख सकते हो। ये वैकेंसीज़ के लिए मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से ये आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाउनलोड करनी है। तो ये कुछ वैकेंसीज़ हैं, आप अप्लाई कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए पंजाब के अंदर, और ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी रिक्रूटमेंट करवाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।